हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है जी। मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं और टेस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फूड विद अदनान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आपको लेटेस्ट अस्सलाम वीडियो वालेकुम मिलती फ्रेंड्स, रहे। क्या हाल है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हूँ अदनान चैनल फूड विद अदनान से। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और आज मैं बनाने वाला हूँ गाजर का हलवा, जिसे पंजाबी में गजरेला या इस तरह से मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। उसके लिए हमने बारीक क्रैश की हुई गाजर ली है और ये तकरीबन 1 किलो है। और दो 200 ग्राम के करीब हमने इसमें खोया ले लिया, ये इसको हमने बारीक कर लिया चॉप। और चीनी होगी इसमें हस्बे ज़ायका, घी होगा, देसी घी लेके आए हैं हम लोग। और उसके बाद दूध है, दूध आधा किलो है, बादाम है, किशमिश है और खजूर है। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम लोग गाजर जो है इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। और साथ ही जो हमारा आधा किलो दूध था वो भी डाल देंगे। अब इसे हम लोग पकने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि ये गाजरें जो हैं इसमें बॉयल हो जाएं अच्छी तरह। जब तक गाजरें और बॉयल होती हैं दूध में, तब तक हम लोग बादाम और खजूर को बारीक काट लेते हैं। तो ये काम मैं साथ साथ करता रहूँगा, आप भी यही काम साथ कर लें। तो आपने इनको इतना पकाना है कि ये दूध भी खुश्क हो जाए और गाजरें गल जाएं। तकरीबन 8 से 10 मिनट का प्रोसेस होगा। जी, इसे आपने हल्का हल्का सा हिलाते भी रहना है साथ, ताकि नीचे ना लगे। और जैसा कि आपको मालूम है, आज 2 जनवरी है और साल नया शुरू हो चुका है। और मेरी दुआ है कि सब दोस्तों के लिए ये नया साल अप एंड डाउन्स ना लगे, सिर्फ अप्स हों। और हमारे लिए भी ये बेहतर हो नया साल। वैसे तो हम लोग का साल जो है मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन हम लोग आम तौर पे जो इस्तेमाल है उसमें यही साल इस्तेमाल होता है, हमारा जो इंग्लिश है। तो इसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। और मेरी दुआ है कि सब दोस्तों के लिए ये साल अच्छा हो। तो इसके साथ ही फ्रेंड, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सामने वाला जो आपके है उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखें और किसी को कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ तो मैं कड़वा हूँ। हमारे नबी पाक से सच्चा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और उनका लहजा, उनकी तरबियत आप सबको पता है कि उनसे ज़्यादा, उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। उन्होंने हमें तमाम लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और मैंने इसमें डालना है ये खोया। अगर आप लोगों ने खोया ना डालना हो तो आप इसमें दूध ज़्यादा शामिल करें और खुले बर्तन में बनाएं। अगर आपकी 2 किलो गाजरें हैं तो आप उसमें 3 से 4 किलो दूध डालें और जितना इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा बनता जाएगा। जी देखें, अब हमारी जो गाजरें थी क्रैश की हुई, उनमें से काफ़ी हद तक पानी और दूध जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है और ये गाजरें पक चुकी हैं। आपने साथ साथ इसको हिलाते ज़रूर रहना है कि नीचे ना लगे। और हो सके तो बर्तन बड़ा इस्तेमाल करें ताकि हिलाने में मसला ना हो ज़्यादा आपको। और ये गाजर का हलवा जो है ये आप चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में, किसी भी टाइम। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि बच्चों को तो मीठा वैसे ही बहुत पसंद होता है। तो
और आज इसमें जो मीठा है मैं अपना हस्बे ज़ायका थोड़ा सा डालूँगा, और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं। मैं मीठा कम खाता हूँ, मैं डाल रहा हूँ इसमें 2 चम्मच, और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 4 या 6 चम्मच कर सकते हैं। अब आप इसको साथ साथ हिलाते ज़रूर हैं, क्योंकि अब ये पकना शुरू हो चुका है, पानी कम हो गया और ये नीचे लगेगा। मेरा तो फ्राई पैन दूसरा है, इसमें नीचे नहीं जलता, लेकिन घर में अगर आप किसी कढ़ाई या सिल्वर या स्टील के किसी बर्तन में बना रहे हैं तो उसमें आपको ये चम्मच जो है वो साथ साथ हिलाते रहना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग खोया डाल देंगे ताकि वो भी साथ ही मिक्स हो जाए। इसको करेंगे मिक्स। अब पानी बहुत कम रह गया है, तो अब साथ आपने बराबर हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है और खोया भी डाल दिया है। अब ये नीचे लगने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और हमारे पास जो हमने बारीक खजूरें काटी थी उसमें से थोड़ी सी हम बचाएंगे, बाकी इसमें डाल देते हैं ताकि वो साथ पक के थोड़ी सी नरम हो जाए। और बादाम जो हमने बारीक काट लिए थे वो भी डालते हैं, थोड़े से बचाएंगे ऊपर टॉपिंग करने के लिए। और साथ ही इसमें हम लोग डाल देते हैं किशमिश। इसको मिक्स करें और हिलाते रहें। अब बहुत जल्द तकरीबन ये तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये दूध जो है वो थोड़ा सा खुश्क होगा तो ये तैयार हो जाएगा। जी, जैसे जैसे ये पानी खुश्क हो गया दूध, तो ये थोड़ा सा सख्त होता जाएगा। आप आग को थोड़ा सा कम कर लें ताकि ये जले नहीं, नॉर्मल मीडियम सी आग कर लें ताकि स्लो आग पे पकता रहे। ये तकरीबन अब नज़दीक है पकने के, पानी बिल्कुल ही कम रह गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई है। आपने इसमें इलायची ज़रूर डाल लेनी है, बारीक वाली छोटी इलायची, और मुझे भूल गया, मैं ले नहीं सका और घर पे पड़ी नहीं है इस वक्त। जी, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, 3 चम्मच। हमारी गाजरें बिल्कुल कम थी, अगर आपके पास गाजरें ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा घी इस्तेमाल करें, और घी कोशिश करें कि देसी इस्तेमाल करें।
जी व्यूअर्स, हिलाते रहें इसको थोड़ा सा। और आपने इतना पानी खुश्क करना है कि आप अगर इसको चेक करें तो आपको खाते वक्त पानी सा महसूस ना हो, तभी टेस्ट आएगा। और ये हमारा जो गाजर का हलवा है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, मुंह में पानी आ रहा, दिल कर रहा है अभी के अभी खा लूँ। और गाजर का हलवा ज़्यादातर तो मज़ा देता है कि गरम गरम हो और चाय के साथ खाया जाए। आपके पास अगर ओवन वगैरह है तो आप इसको बना के रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें। 8 दिन 10 दिन तक ये चल जाता है आराम से फ्रिज में रखा हुआ। अब देसी घी जो हमने इस्तेमाल किया था उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा तो ये जो घी है उसकी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी और उस वक्त आप समझ जाएंगे ये पक चुका है। सर्दियों में गाजरें आम होती हैं तो ये ज़रूर बनाएं घर पे। बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं और सर्दियों में बाज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन बाज़ार में इतना तसल्ली बख्श नहीं होता जितना आप घर पे ख़ुद बना सकते हैं। कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है जी इसका। और ये गाजर जो है उसमें जितनी भी थी वो आपस से अलग अलग होना शुरू हो गई, ये देखें। जी हमारा तो ये गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वो जो हमारे पास खोया था वो डाल देता हूँ हल्का सा खूबसूरती के लिए। और जो हमारे पास खजूर थी बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। उसके बाद कुछ बादाम थे बारीक हमने काट के वो बचा लिए थे थोड़े से। और इसके ऊपर हम डालेंगे किशमिश। आप भी घर पे खुद बनाएं इस तरह से गाजर का हलवा, मज़ेदार।